मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। हुआ बंदा है खुदा, सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता, या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था, मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। दम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे? खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। क्या तुम्हें यूसुफ मिला?
نہیں ملا بابا. یہ آپ لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی مہر و محبت کے آثار. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں. لاوی، میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا. اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرگز صحرا نہیں بیچتا. بتاؤ تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں. خدا کی لعنت ہو تم پر. یوسف کہاں ہے؟ جواب دو. آخر یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ بس کرو لیا، بس کرو، بس کرو. کہاں ہے یوسف؟ چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں. اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے، اور اگر ہمارے جانور عین کنویں پر پہنچ کر رک نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے. اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے. ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں. جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی. تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے. اور اس سفر میں یہ عبرانی غلام ہمارے نصیب میں تھا. مجھے نجات اشتہار حضور، مجھے نجات، مجھے نجات. یہ درد مجھے مار ڈالے گا. مجھے نجات، میرا درد سے مرا جائے. مجھے اس درد سے نجات. اشتہار بزرگ، اشتہار بزرگ، مجھے نجات اس درد سے، مجھے نجات. اشتہار بزرگ، مجھے نجات. یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے. بہت درد ہو رہا ہے. اشتہار بزرگ.
चाहते थे। जाते थे, बहुत दर्द हो रहा। तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया, सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे, क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है, खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं तुमसे उस थप्पड़ की बाबत माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खित्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसकी सिर्फ एक दुआ से कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। अब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए।
काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।